गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने पजल की शुरुआत हमने कर ली थी, आप लोगों ने अगर लास्ट क्लास कंप्लीट की हो, और पजल में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे हमने। एक तो 5 शहर एबीसीडी फेमस हैं, 5 शहर एबीसीडी फेमस हैं, उनके गार्डन ज्वेलरी वाला हो गया होगा। और 5 फ्रेंड्स एबीसीडी ई, 5 अलग अलग शहर पीक्यूआरएसटी में रहते हैं। यहां तक की चीजें हो गई थी। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए, मैं कमेंट्स को ब्लॉक कर रहा हूं। हम पजल पढ़ रहे हैं। पजल में मैंने 3 नियम पढ़ाए थे, उन नियमों को आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से देख लिए होंगे। ठीक है, तो कमेंट्स को हम रोक रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल बिल्कुल 29-30 को टेस्ट होगा ही। 3 पर्सन है, ए बी और सी ने अलग अलग रंग की शर्ट पहनी है, काली, नीली और नारंगी, और पैंट है हरा, पीला और नारंगी, ब्लैक, ब्लू और ऑरेंज, और ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ए ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी है, बी ने नीले रंग की कमीज नहीं पहनी है, सी ने नारंगी रंग की कमीज नहीं पहनी है, ए ने हरे रंग की पैंट नहीं पहनी है, बी ने नारंगी रंग की पैंट पहनी है। किसी भी व्यक्ति ने समान रंग की कमीज और पैंट नहीं पहनी है। मैं थोड़ी सी मदद कर रहा हूं, अभी 2 मिनट। टेबल आप ऐसे बनाएंगे, इसमें ए बी सी, एक तरफ लिखेंगे शर्ट और एक तरफ लिखेंगे पैंट। शर्ट के रंग है काला, नीला, नारंगी। और वैसे ही पैंट के रंग लिखेंगे हरा, पीला, नारंगी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। एक इंपॉर्टेंट जानकारी है कि कोई भी व्यक्ति एक ही रंग की शर्ट और पैंट नहीं पहनता। पहले प्रश्न लिख लेंगे सभी लोग। प्रश्न लिखने के बाद ही सॉल्व करेगा, प्लीज। प्रश्न लिखिएगा पहले। प्रश्न लिखने के बाद फिर आप टेबल बनाएंगे और बिल्कुल राइट क्रॉस जैसे मैंने सिखाए हैं वैसे ही लिखते चले। अब आप ऐसे ही टेबल बनाइए, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज शर्ट में। और याद रखेंगे, एक व्यक्ति जो पर्टिकुलर शर्ट पहनेगा वो फिर दूसरी शर्ट नहीं पहनेगा। ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। और राइट क्रॉस जैसे मैंने बताया था। जिन लोगों के आंसर आ गए हैं वो हमें बताए कि ए का कॉम्बिनेशन क्या आया है।
बहुत बढ़िया, जिन जिन लोगों ने आंसर निकाल दिए। ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। जनरली ऐसे प्रश्नों में आपसे एक प्रश्न ही इसमें पूछा जाता है, मतलब बड़े सवाल नहीं है अब ये, जिसमें 3-3, 4-4 सवाल पूछे जाएंगे। हम ऐसे प्रश्न भी देखेंगे। बढ़िया। आइए, जिनके आंसर नहीं आए वो इधर ध्यान देना, मैं सॉल्व कर रहा हूं फिर से। तो यहां आप लिखेंगे ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। बताइए मुझे पहली जानकारी क्या थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहली जानकारी ए, पहली जानकारी ए ब्लैक शर्ट नहीं पहनेगा, ए ने ब्लैक शर्ट नहीं पहना है। फिर बी ने ब्लू शर्ट नहीं पहना है, और सी ने ऑरेंज शर्ट नहीं पहना है। फिर बी ने, अगली जानकारी, ए ने ग्रीन पैंट नहीं पहनी है, ए ने ग्रीन पैंट नहीं पहनी है, और बी ऑरेंज पैंट पहनता है। जैसे ही पता चला कि बी ने ऑरेंज पैंट पहनी है, तो हम कहेंगे कि फिर ए ऑरेंज पैंट नहीं पहनेगा, सी नहीं पहनेगा, और इसके अलावा बी कोई और पैंट नहीं पहनेगा। ये मैंने क्रॉस लगा दी। जैसे ये क्रॉस लगाए तो मुझे पता चला कि अच्छा, ए ग्रीन नहीं पहन सकता, ऑरेंज नहीं पहन सकता, तो वो येलो पैंट पहनेगा। और अगर वो येलो पैंट पहनेगा तो अब एक ही व्यक्ति बचा है जो ग्रीन पैंट पहन सकता है। फिर इसके बाद आप में से कई लोगों के आंसर ना आए हो, तो मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि कोई भी व्यक्ति एक ही रंग की शर्ट और पैंट नहीं पहनता। इसका मतलब कि अगर बी ने ऑरेंज कलर की पैंट पहनी है, तो वो ऑरेंज कलर की शर्ट तो नहीं पहन सकता, क्योंकि सेम कलर का शर्ट पैंट हो जाएगा फिर। तो फिर कंफर्मली बी ब्लैक कलर का पैंट पहनेगा, शर्ट पहनेगा, और ब्लैक शर्ट अगर उसने पहना तो किसी और को पहनने नहीं देगा। सी के पास ऑप्शन मिल गया कि वह ब्लू पहनेगा, तो ए ब्लू नहीं पहनेगा। कॉम्बिनेशन आ जाएगा कि ए ने ऑरेंज और येलो शर्ट पैंट पहना है, बी ने ब्लैक और ऑरेंज शर्ट पैंट पहना है, और सी ने ब्लू और ग्रीन शर्ट पैंट पहना है। बहुत बढ़िया। अब कुछ ऐसा ही लेवल इंक्रीज करते हैं। अभी हम फर्स्ट लेवल को क्लोज करके अब सेकंड लेवल पर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन अब आप कभी भी सॉल्व कर सकेंगे। इसको रिपीट नहीं कर पाएंगे हम। इसको रिपीट कैसे कर सकते हैं, फिर से पूरा बनाना पड़ेगा, उसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा फिर से। एक लाली कह रही है डिडंट अंडरस्टैंड। अगर आपने पहली क्लास नहीं की है, फर्स्ट क्लास, तो मैं कहूंगा कि फिर आप मत करिए, क्योंकि जिन लोगों को नियम याद है, नियम याद है ना, एक राइट का निशान मतलब सब जगह क्रॉस लगाने थे। दूसरा नियम, अपनी मर्जी से राइट का निशान नहीं लगाना है, या तो राइट वो खुद कहेगा या ये कई जगह बची हो, और हिडन इंफॉर्मेशन का यूज सबसे लास्ट में। बाकी जिन लाल लालियों ने अगर पहली क्लास नहीं की है, जिसमें मैंने 3 गोल्डन रूल बताए थे, तो फिर ऑब्वियसली तकलीफ तो रहेगी। अब सवालों का लेवल और बढ़ा रहा हूं मैं। 4 किशोर, मतलब 4 यंग मेन, 4 यंग मेन, राज, सुंदर, तरुण, उदय का विवाह रेखा, सुनीता, तारा और उमा से हुआ है। और ये जोड़ियां रामपुर, सांची, तिरुपति और उधमपुर में रहती हैं। 4 लड़के राज, सुंदर, तरुण, उदय आर मैरिड टू रेखा, सुनीता, तारा एंड उमा, एंड दिस कपल लिव इन रामपुर, सांची, तिरुपति एंड उधमपुर। अक्षरों पर गौर करिए, अक्षरों पर गौर करिए। इनके नाम के शुरुआती अक्षर बिल्कुल सेम हैं, आर एस टी यू, आर एस टी यू, आर एस टी यू। आदमी के नाम का पहला अक्षर, उसकी पत्नी और रहने के स्थान का पहला अक्षर समान नहीं होगा, लिखते चलेंगे। इसका मतलब ये बहुत बड़ी जानकारी है। इसका मतलब ये हुआ कि राज की शादी रेखा से नहीं हो सकती, सुंदर की शादी सुनीता से नहीं हो सकती,
तरुण की शादी तारा से नहीं हो सकती, उदय की शादी उमा से नहीं हो सकती, राज रामपुर में नहीं रह सकता, सुंदर सांची में नहीं रह सकता, तरुण तिरुपति में नहीं रह सकता, उदय उधमपुर में नहीं रह सकता। बहुत बड़ी जानकारी। अगर आप इसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाए तो उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि आदमी के नाम का अक्षर उसकी पत्नी और रहने के अक्षर कभी समान नहीं होंगे। सुनीता राज की पत्नी नहीं है। सुनीता ने इस राज को मना कर दिया। सुंदर ना तो रामपुर में रहता है ना उधमपुर में, और वो रेखा का हस्बैंड भी नहीं है। उदय और तारा एक साथ नहीं रहते, मतलब वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। और वो सांची में नहीं रहते दोनों के दोनों, मतलब कहीं और रहेंगे, लेकिन उदय और तारा सांची में तो नहीं रहते। तो प्लीज पहले आप तेजी से प्रश्न लिख दीजिए, और फिर मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूंगा कि आप टेबल कैसे बनाएंगे। और बहुत ही बढ़िया सवाल है, सेकंड लेवल में आपने ऐसे सवाल हल करते आनी चाहिए। पहली जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट। प्रश्न लिख लीजिए तेजी से। प्रश्न लिखिए प्लीज, इतना जल्दी प्रश्न नहीं लिखा जा सकता। अब आप टेबल ऐसा बनाएंगे: राज, सुंदर, तरुण, उदय, रेखा, सुनीता, तारा, उमा। ऐसी लाइन जरूर बनाया करिए ताकि हमें पता चले इसके बाद शहर की बातचीत है। रामपुर, सांची, तिरुपति, उधमपुर। यही पूरी जानकारी, और इसे आपको इस तरीके से भरना है। पहली जानकारी जो लोग नहीं भर पाएंगे, मान लीजिएगा कि वो कभी आंसर नहीं निकाल पाएंगे। पहली जानकारी से 8 जगह क्रॉस लगेगा, 8 जगह। मैं थोड़ी थोड़ी मदद करते चलूंगा, क्योंकि मुझे ये सवाल हल करते हुए लगभग इस सवाल को मैंने 1500 बार हल किया होगा। तो मैं बता देता हूं कि कहाँ आपने गलती की होगी। कुछ लोग शहर निकाल चुके होंगे दो। एक तो सुंदर का शहर उन्हें पता चल गया होगा कि तिरुपति है, और तिरुपति में एक राइट का निशान लगा देंगे, तो सब जगह क्रॉस लगाइए। फिर आपको उदय के बारे में पता चल जाएगा कि उदय रामपुर में रहता है। फिर इतनी जानकारी के बाद आप रुक गए होंगे। देखना, यह अनुभव है जो मुझे बताएगा कि आप कहाँ रुके होंगे। तो उदय और सुंदर, इन लोगों ने, जिन लोगों ने दो शहर निकाल दिए होंगे, उन्हें बस मैं एक हिंट दे रहा हूं। जो लोग तिरुपति में रुकेगा, जो व्यक्ति तिरुपति में रुकेगा, वो तारा से शादी नहीं कर सकता है, नहीं तो अक्षर सेम हो जाएंगे। तिरुपति में रुकने वाला तारा से शादी नहीं कर सकता, और रामपुर में रुकने वाला रेखा से शादी नहीं कर सकता, अक्षर सेम हो जाएंगे। जिन लोगों ने भरना शुरू किया होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सुंदर का शहर निकाल गए होंगे, उदय का शहर, तो जहां सुंदर रह रहा है तिरुपति में, वह तारा से शादी नहीं कर सकता। और क्योंकि उदय रामपुर में रुका होगा, तो वह रेखा से शादी नहीं कर सकता। और कुछ लोगों का एक और जानकारी छूट गई होगी।
रहने का शहर नहीं मिल रहा होगा। तो याद रखो आखिरी जानकारी, उदय और तारा एक साथ नहीं रहते सांची में, तो तारा भी नहीं रहेगी सांची में। तारा की जिससे शादी होगी वो सांची में नहीं रह सकता। जिनके आंसर आ गए वो हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मतलब डिब्बा बना के भेज दीजिए। बढ़िया। आपने तारा को सांची में रोक दिया है, ये यहां आना चाहिए था और यहां राइट आना चाहिए था। ये शहर में 2 जगह गलती कर दी है बस। कई सारे लोगों ने गलती की है, शहर ऐसे आने चाहिए थे। बढ़िया, देवराम ने भी सही आंसर निकाला है। आइए देखते हैं, मैं हल कर रहा हूं। जिनका आंसर नहीं आया तो तनाव ना ले, ध्यान से देखते चलिए। बताइएगा, पहली जानकारी, अक्षर समान नहीं होंगे। अब इधर ध्यान देंगे सभी लोग, अक्षर समान नहीं होंगे मतलब राज की रेखा से शादी नहीं हो सकती, सुंदर की सुनीता से शादी नहीं हो सकती, तरुण नॉट मैरिड विद तारा, उदय एंड उमा अगेन, राज रामपुर में नहीं, सुंदर सांची में नहीं, तरुण तिरुपति में नहीं और उदय उधमपुर में नहीं। इतनी जानकारी आपने प्रॉपर भरनी चाहिए थी पहली जानकारी से, अक्षर समान नहीं होंगे। बताइए दूसरी जानकारी क्या थी? दूसरी, सेकंड नंबर की इंफॉर्मेशन, सुनीता राज की पत्नी नहीं है, तो राज की लाइन में सुनीता को आप मना कर दीजिए, सुनीता राज की पत्नी नहीं है। फिर अगला, सुंदर ना तो रामपुर में रहता है ना उधमपुर में, सुंदर रामपुर उधमपुर में नहीं रहता और वो रेखा का हस्बैंड भी नहीं है। अभी देखेंगे जानकारी और क्या है आगे। फिर आखिरी जानकारी है कि उदय और तारा हस्बैंड वाइफ नहीं है और सांची में नहीं रहते। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, क्या इतने क्रॉस आपके टेबल में थे? क्या इतने क्रॉस आप लोगों ने लगाए थे? बहुत बढ़िया। जैसे इतने क्रॉस लगाए तो पहला टारगेट बना सुंदर, ना रामपुर ना सांची ना उधमपुर, तो वो रहेगा तिरुपति में। और वो अगर तिरुपति में रहा तो किसी और को तिरुपति में रुकने नहीं देगा, क्योंकि एक शहर में एक ही व्यक्ति है। फिर जैसे हमने इस नियम का पालन किया, उदय के पास ना सांची ना तिरुपति ना उधमपुर, वो रहेगा रामपुर में। और रामपुर में रुकने का मतलब किसी और को रामपुर में रुकने नहीं देगा। अब अगली जानकारी पर गौर करो कि अक्षर समान नहीं होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। दैट मीन्स तिरुपति में रुकने वाला व्यक्ति तारा से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अक्षर नहीं तो सेम हो जाएंगे। पत्नी का नाम पति का नाम रहने की जगह सेम नहीं होनी चाहिए थी। और रामपुर में रुकने वाला व्यक्ति रेखा से शादी नहीं कर सकता है। इसी से पता चला कि सुंदर के पास अब एक ही विकल्प है, उमा का, और फिर उमा किसी और से शादी नहीं करेगी। राज के पास एक ही विकल्प है, उदय के पास एक ही विकल्प है, और हमें पता चल जाएगा कि किसकी शादी किसके साथ होगी। अब क्योंकि मुझे तो सवाल याद है, आप लोग क्या करेंगे एग्जाम हॉल में, ऐसी सिचुएशन में आप जानकारी को फिर से पढ़ेंगे और आपको आखिरी जानकारी पता चली कि उदय और तारा एक साथ नहीं रहते सांची में, तो सांची में तारा नहीं रहेगी, तो तारा की शादी राज से हुई है, वो कहेगी कि हम सांची में नहीं रहेंगे, तो फिर वो उधमपुर में रुक जाएगी, क्योंकि उदय और तारा सांची में नहीं रहते हैं, तो वह उधमपुर में रुकेंगे। उधमपुर में रुके तो किसी और को रुकने नहीं देंगे। और उसी के साथ हमें ये पता चल जाएगा कि राज की शादी तारा से रुकेंगे उधमपुर में, सुंदर की शादी उमा से रुकेंगे तिरुपति में, तरुण की शादी रेखा से रुकेंगे सांची में, और उदय की शादी सुनीता से रुकेंगे रामपुर में।
कहीं पर भी अक्षर सेम नहीं होंगे। कर पाएंगे इस टाइप में? अब लेवल 2 में ही अभी तक देखना, हमने जितने सवाल हल किए सभी में निगेटिव जानकारियां थी लगभग, सभी में कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं करना है, सभी निगेटिव जानकारियां थी। अब पॉजिटिव जानकारियों पर भी आते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव जानकारी वाले सवाल। अब सवालों को थोड़ा सा और टिपिकल करते हैं, 4 लोगों की जगह 5 लोगों के सवालों पर बातचीत करते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 5 मित्र एबीसीडीई 5 रंग की शर्ट पहनते हैं। शर्ट के रंग है हरा, पीला, गुलाबी, लाल, नीला। पैंट के रंग है काला, सफेद, ग्रे, नीला और हरा। ग्रीन, येलो, पिंक, रेड एंड ब्लू। ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन। कोई भी व्यक्ति एक ही रंग की शर्ट और पैंट नहीं पहनता। डी ने नीला शर्ट, सी ने हरा पैंट पहना है। इनमें से एक व्यक्ति जो हरी शर्ट पहनता है काली पैंट पहनेगा। वन ऑफ द पर्सन हु वियर ग्रीन शर्ट विल वियर ब्लैक पैंट। कैसी जानकारी है ये तीसरी वाली? इनमें से एक व्यक्ति जो हरी शर्ट पहनता है काली पैंट पहनेगा। बहुत बढ़िया अंकिता। हिडन इंफॉर्मेशन है लाल लाल, यो हिडन हिडन हिडन। हमें पता है कि हरी शर्ट पहनने वाले ने ही काली पैंट पहनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है। ऐसी एक और जानकारी है, जो नीला पैंट पहनता है लाल शर्ट पहनेगा। ऐसी जानकारी को आप बाद में यूज करेंगे। ये सफेद पैंट और गुलाबी शर्ट पहनता है, ये लाल शर्ट नहीं पहनता। तो पहले प्रश्न लिखिए सभी लोग, और अब आप खुद टेबल बनाइए। कैसे टेबल बनाओगे, कैसे हल करोगे, ट्राई करिए इसे। और यहां मैं आपको एक नया मेथड दूंगा सवालों को हल करने के लिए, लेकिन अभी आप पुराने मेथड से भी उत्तर निकाल सकते हैं। एक और शॉर्टकट दूंगा मैं आप लोगों को। पहले प्रश्न लिख लीजिए सभी लोग। प्रश्न लिखिए, टेबल बनाइए। एक राइट का निशान मतलब सब जगह क्रॉस आपने लगानी चाहिए। एक राइट का निशान मतलब सब जगह क्रॉस आना ही चाहिए।
आ गया आंसर। ए पिंक और वाइट उसमें जानकारी में दिया गया। जिनका उत्तर आ गया वो हमें ई का कॉम्बिनेशन बताए, ई का कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए जरा ध्यान से देखना। अब मैं आप लोगों को एक नई जानकारी, एक नया मेथड दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब ऐसे बड़े सवाल आएंगे तो इतना बड़ा टेबल बनाना और फिर उतनी बड़े टेबल को भरना, फिर उसमें आंसर निकालना बहुत टिपिकल हो जाता है। तो अब मैं सेकंड मेथड दे रहा हूं, लेकिन याद रखना सेकंड मेथड का यूज केवल तभी करोगे जब एटलीस्ट एक जानकारी तो ही पॉजिटिव होगी। एक जानकारी, सभी पॉजिटिव हो चलेगा, लेकिन अगर सभी नेगेटिव हैं तो प्लीज पहली वाली मेथड ही यूज करना। सेकंड मेथड केवल तभी यूज की जाए जब एटलीस्ट एक तो ही पॉजिटिव जानकारी हो, पूरी पॉजिटिव हो तो भी चल जाएगा। सेकंड मेथड में हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे। बहुत ही छोटा टेबल रहेगा। 5 मित्र ए, बी, सी, डी और ई। यहां सेकंड मेथड शर्ट, पैंट और निगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स बनाना पड़ता है इसमें। अगर आप इसे नहीं बनाएंगे तो फिर आप प्रॉपर तरीके से एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। आइए देखना मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार लगेगा कि उत्तर इतने जल्दी भी आ सकता है। बताइए पहली जानकारी क्या थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। नो वन वियर सेम कलर। ठीक है मेघा, अगली बताओ। हम देखेंगे कि कोई भी एक जैसे रंग शर्ट पैंट ना पहने। अगली बताओ, अगली जानकारी। डी ने ब्लू शर्ट पहना है, डी ने ब्लू शर्ट पहना है, तो हमने शर्ट में ब्लू लिखना है। कोई राइट क्रॉस नहीं लगेगा, सीधा लिखना है। केवल तीसरा नियम इंपॉर्टेंट है कि हिडन इंफॉर्मेशन का यूज लास्ट में करेंगे। और सी ने ग्रीन पैंट पहनी है, सी ने ग्रीन पैंट पहनी है, बस ये लिखना है कि भाई अगर कहां है तो लिखो, कोई राइट क्रॉस नहीं। फिर अगली जानकारी, इनमें से एक व्यक्ति जो ग्रीन शर्ट पहनेगा वह ब्लैक पैंट पहनता है, तो अभी हम इसको यूज नहीं कर सकते, हिडन है वो। और एक व्यक्ति जो रेड शर्ट पहनेगा वो ब्लू पैंट पहनता है, वो ब्लू पैंट पहनता है। तो अभी बात की बात क्या है, ए व्हाइट पैंट और पिंक शर्ट पहनता है। ए की जानकारी है कि पिंक शर्ट है उसकी और व्हाइट पैंट है। पिंक शर्ट और व्हाइट पैंट की जानकारी है ये। अगली जानकारी है कि ई ने रेड शर्ट नहीं पहना है। तो आपको निगेटिव में लिखना जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा क्या ऑप्शन बचेंगे। अब बस मेरे सवालों के जवाब देना सभी लोग। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जो कहा था हमने वो भर दिया है, बस जितना उसने कहा हमने वो फिल कर दिया कि भाई आपने हमसे कहा हमने वहां लिख दिया है। बस अब मेरी बात ध्यान से सुनकर मुझे जवाब देना। मुझे बताना कि ये जो कॉम्बिनेशन है ग्रीन शर्ट और ब्लैक पैंट का, ये ए का हो सकता है क्या? ए का क्या वो ए पहन सकता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ए ने तो सब पहन लिया है, अब उसको और क्या पहनाएंगे। तो ए तो इसमें है नहीं। सी ने ग्रीन पैंट पहनी है, तो क्या ये ग्रीन पैंट की जानकारी बन पाएगी क्या? क्या ये ग्रीन पैंट के साथ सेट हो पाएगा क्या? हमने कहा सर सी भी नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि सी की पैंट फिक्स्ड है और जो कि दी गई जानकारी में है नहीं। और डी ने ब्लू शर्ट पहना है, तो क्या ये ब्लू शर्ट की जानकारी हो सकती है क्या? तो हम कहेंगे नहीं सर, ये ब्लू शर्ट भी नहीं है। तो क्या आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जानकारी किनकी होगी? ये जानकारी या तो बी या तो ई की होगी। अब उसमें ई कहता है, पहले ई पर आते हैं कि वो रेड शर्ट नहीं कह रहा है, तो कंफर्मली उस महोदय का कॉम्बिनेशन फिर ग्रीन शर्ट और ब्लैक पैंट हो जाएगा। और बी का कॉम्बिनेशन रेड शर्ट और ब्लू पैंट हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इनके ही हो सकते थे। अब मुझे बताओ कि 4 5 शर्ट में पिंक रेड ब्लू ग्रीन पता चल गई, तो कौन सी बच गई? और 5 पैंट में कौन सी पैंट बच गई? कौन सी पैंट बच गई? ग्रे कलर की पैंट। अब यहां हमें जोड़ी ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि सर इतने जल्दी कैसे।
ये जितनी व्हाइट में लिखा है मैंने, ये मैंने बाद में जोड़ा है। इस मेथड का यूज केवल तभी करना है जब आप लोगों के पास एटलीस्ट एक जानकारी तो ही हो, पॉजिटिव एक जानकारी। सभी पॉजिटिव तो और भी बढ़िया, लेकिन अगर सभी निगेटिव हैं तो फर्स्ट मेथड ही बेस्ट मेथड है। आप जरा देखो ना, इसके पहले के सवाल सभी निगेटिव थी। एक लाल है जो भयानक गलती कर रहा है। लिखा है कि जो नीला पैंट पहनता है वो लाल शर्ट पहनेगा, मना नहीं किया था, कहा था कि पहनेगा पहनेगा। डी ने नीला शर्ट और ग्रे पैंट, सी ने पीला शर्ट और हरा पैंट पहना है। ग्रीन पैंट पहना है मुस्कान, ग्रीन पैंट। हाँ बिल्कुल, पहले वाले मेथड से भी सॉल्व होगा, लेकिन हम पहले वाले मेथड को यूज नहीं करेंगे ऐसे सवालों में। ग्रीन ब्लैक कैसे, ये देखो, ये लिखा है इनमें से एक व्यक्ति जो ग्रीन शर्ट पहनता है, ग्रीन शर्ट पहनता है, ब्लैक पैंट। मैं अपने घर से कुछ भी नहीं जोड़ूंगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ऐसा ही प्रैक्टिस के लिए, घबराओ नहीं। कई लोगों ने सवाल लिखा नहीं है और फिर बाद में कह रहे कि सर ये कैसे वो कैसे। हम इस मेथड का यूज तब करते हैं जब हमारे पास पॉजिटिव जानकारी होती है, एटलीस्ट एक जानकारी तो ही पॉजिटिव होनी चाहिए। ये उत्तर पहली वाली मेथड से भी निकलेगा, पहली वाली मेथड से भी उत्तर आएगा गारंटी। लेकिन पहली वाली मेथड से मत करो ना जब मैं मना कर रहा हूं। कितना टाइम लगेगा, आप टेबल देख रहे हो कितना बड़ा बनेगा। पहली मेथड 3-3 लोग 4-4 लोगों में ठीक है। अगला सवाल अब आपको ट्राई करना है, तेजी से प्रश्न लिखिएगा। इस बार 7 लोग हैं। ये प्रश्न है, प्रश्न। मैं अंग्रेजी वाले लिखते चलना, मैं हिंदी में दोहराते चलूंगा। अब मैं हिंदी में दोहराते चलूंगा, अंग्रेजी वाले लिखते चलो। PQRSTUV 7 शिक्षक है। हिंदी वाले मेरे साथ लिखना, PQRSTUV 7 शिक्षक है जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। PQRSTUV 7 शिक्षक है जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। इनके विषय हैं, इनके विषय हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान बायोलॉजी, अंग्रेजी इंग्लिश, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, गणित और भूगोल, मैथ्स एंड ज्योग्राफी। ये विषय यहां लिखे हैं। प्रत्येक शिक्षक एक दिन पढ़ाता है, सोमवार से रविवार तक। प्रत्येक शिक्षक एक दिन पढ़ाता है, सोमवार से रविवार तक। पहली जानकारी, आर शुक्रवार को बायो पढ़ाता है, आर शुक्रवार को बायो पढ़ाता है। दूसरी जानकारी, क्यू गणित पढ़ाता है फिजिक्स के ठीक पहले। क्यू गणित पढ़ाता है फिजिक्स के एक दिन, फिजिक्स के ठीक पहले। क्यू गणित पढ़ाता है फिजिक्स के ठीक पहले। अगला, वी केमिस्ट्री तथा अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। वी केमिस्ट्री तथा अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, लेकिन वह रविवार को पढ़ाता है। वी केमिस्ट्री और अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, लेकिन वह रविवार को पढ़ाता है। केमिस्ट्री और इंग्लिश नहीं पढ़ाता, लेकिन वो रविवार को पढ़ाता है।
एस इकोनॉमिक्स पढ़ाता है यू के ठीक पहले। एस इकोनॉमिक्स पढ़ाता है यू के ठीक पहले। एस इकोनॉमिक्स पढ़ाता है यू के ठीक पहले। पी भूगोल पढ़ाता है मंगलवार को। पी भूगोल पढ़ाता है मंगलवार को। पी भूगोल पढ़ाता है मंगलवार को। और अंतिम है टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। आपने टेबल ऐसा बनाना चाहिए। यहां लिखेंगे सब्जेक्ट, यहां लिखेंगे डे, यहां लिखेंगे नेगेटिव। और मेरी केवल इतनी रिक्वेस्ट है, जितना सॉलिड जानकारी मतलब जितना कहा गया कि ये करता है उतना भरते चलना, आप देखोगे कि आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। यहां लिखेंगे विषय, यहां लिखेंगे दिन, आप देखेंगे कि इस मेथड से उत्तर बहुत जल्दी आएगा। राइट क्रॉस वाला मेथड बुरा नहीं है, लेकिन वो तभी यूज करो जब लोग कम हो, नेगेटिव पूरी जानकारी हो, एक भी पॉजिटिव है तो इसी मेथड को यूज करिए, बहुत अच्छे से आंसर आएंगे इसमें। बहुत बढ़िया, जिनके आंसर आ गए। आइए देखना मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूं। पहली जानकारी पर ध्यान दीजिएगा। इधर आर शुक्रवार को बायो पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट का नाम बायो और दिन है शुक्रवार, फ्राइडे। तो ये जानकारी को मिटा दूं मैं, क्या यूज हो गई है। क्यू मैथ्स पढ़ाता है, ये तो कंफर्म है कि क्यू मैथ्स पढ़ाता है। और वो आगे कह रहा है कि फिजिक्स के पहले, अभी तो हमें पता ही नहीं फिजिक्स कब है, तो यहां तक की मिटा देता हूं। इतनी अभी यूज नहीं की मैंने, वो हिडन है। वी केमिस्ट्री और इंग्लिश नहीं पढ़ाता, इसने केमिस्ट्री मना कर दिया, इंग्लिश मना कर दिया, लेकिन दिन बता दिया कि संडे को ही पढ़ाएगा। तो ये जानकारी भी यूज हो गई पूरी तरह। एस इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, एस का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, और यू के ठीक पहले, तो अभी तो यू ही पता नहीं कब पढ़ा रहा है, लेकिन यहां तक का तो यूज हो गया। पी मंगलवार को ज्योग्राफी पढ़ाता है, सब्जेक्ट का नाम ज्योग्राफी।
दिन है मंगलवार। ये जानकारी भी यूज हो गई। टी इंग्लिश नहीं पढ़ाता, तो ये जानकारी भी यूज हो गई। अब जितनी जानकारी उस महोदय ने मुझे बताई थी उतनी मैंने भर दी। अब आप इस बात पर फोकस करते हैं कि इस जानकारी के बाद अब हमारे पास क्या विकल्प है। 3 लोगों के विषय बचे हैं। विषय बचे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। उसमें टी ने और वी ने दोनों ने इंग्लिश मना कर दिया। दोनों ने कहा मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा। तो हमने कहा ठीक है भी, इंग्लिश यू पढ़ा देगा। बचा फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो वी कहता है मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, फिजिक्स पढ़ा दो। और ये वाला व्यक्ति केमिस्ट्री पढ़ा देगा। अब बात आई दिनों की। तो मैंने कहा सर अभी दिन कैसे? तो मुझे पता चला कि अच्छा एक जानकारी ये है, फिजिक्स के ठीक पहले मैथ्स पढ़ाना था। तो फिजिक्स संडे है, तो मैथ्स सैटरडे होगा, शनिवार को हो जाएगा भाई। और एक जानकारी थी कि एस इकोनॉमिक्स पढ़ाता है यू के ठीक पहले। एस इकोनॉमिक्स पढ़ाता है यू के ठीक पहले, मतलब पहले एस आएगा और फिर यू आएगा। एस और यू दोनों ही नहीं पता है, पर पहले एस और फिर यू, दो लगातार दिन आने चाहिए, लगातार दिन, ये मुझे पता है। तो मैंने कहा भाई संडे तो भर चुका है, संडे के दिन तो नहीं आ सकता। मंडे खाली है, मंडे अगर आया तो ट्यूसडे आना चाहिए अगला यू, पर ट्यूसडे तो भर चुका है। फिर बचा वेनसडे। तो मैंने कहा अच्छा वेनसडे को इसको बुला लो, तो यू उसके बाद थर्सडे आ जाएगा क्योंकि खाली है थर्सडे भी। और एक ही व्यक्ति बचा, एक ही दिन बचा, वो मंडे के दिन आ जाएगा। और इसी के साथ हमें पूरी जानकारी पता चल जाएगी कि कौन सा व्यक्ति कौन सा सब्जेक्ट कौन से दिन पढ़ाता है। आज के जितने सवाल है इसकी प्रैक्टिस क्लास के बाद करना, इन्हीं सवालों की जिनके आंसर नहीं आए। अभी हम तीसरे लेवल के सवालों पर हैं। कल मैं आपको इसमें कुछ और टिपिकल सवाल दिखाऊंगा ताकि पजल में फिर हमारी क्लैरिटी ज्यादा बेटर हो जाए। तो कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। आइए शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स की।